हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम नीट 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो कि हमारी प्रिपरेशन में क्या करेंगे, हमें बूस्ट करेंगे। तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो क्वेश्चन पिकअप करे हैं वो बेसिकली बॉटनी पार्ट से होंगे। किससे होंगे? बॉटनी पार्ट से होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर अपलोड करते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन में बेसिकली एक बूस्ट देंगे और साथ साथ आपको इससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मेन क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं जो कि रिपीटेडली पूछे गए हैं, किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर पिक करें तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के साथ मतलब कौन ऐसा है जो लेस जनरल है कैरेक्टर में? क्या है? लेस जनरल है कैरेक्टर में, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं साथ साथ बट लेस जनरल है। कैसे है लेस जनरल? उसको हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा का पूरा सीरीज याद हो तो आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर उसके बाद आता है स्पीशीज। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये जीनस को कह रहा है। जीनस को बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल। जीनस से लेस जनरल कौन है? जीनस से लेस जनरल कौन है? जीनस से लेस जनरल अगर मोर जनरल पूछता तो ऊपर वाले देते, ऊपर वाले में किंगडम आ जाता है ना। लेकिन जीनस से लेस जनरल इन कैरेक्टर कौन है? स्पीशीज है। कौन है? स्पीशीज। लेस जनरल, अगर मोर जनरल की बात करें तो ऊपर वाला बोलेंगे, लेस जनरल बात करें तो नीचे वाला बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी स्पीशीज आपका लेस जनरल इन कैरेक्टर है एज कंपेयर टू जीनस। याद रखना, इसमें मैंने दोनों बता दिया आपको, मोर जनरल और लेस जनरल से रिलेटेड आपको चीजें बता दी। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का क्वेश्चन देखो, नीट सेकंड फेज 2016 और नीट 1 2016 में दोनों बार पूछा गया है। वही मिथेनोजेंस से रिलेटेड सवाल है, बट देखो मोल्ड कर करके पूछा है डिफरेंट। तो यानी मिथेनोजेंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें, मिथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं भाई? मिथेनोजेंस बिलोंग करते हैं, सबको पता है, आर्की बैक्टीरिया से। किससे बिलोंग करते हैं? आर्की बैक्टीरिया से मिथेनोजेंस क्या करते हैं? आपके बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कौन से? आर्की बैक्टीरिया। और जो एडवांस यूकैरियोट्स हैं वो कौन से? यू बैक्टीरिया। तो जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं वो बेसिकली क्या है? बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल में। जो रूमिनेंट एनिमल जितने भी होते हैं उनका जो डंग होता है, डंग यानी गोबर जो होता है उनका, उससे बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोगैस। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो उससे बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म आपके कौन होते हैं? मिथेनोजेंस ही होते हैं। क्या होते हैं? मिथेनोजेंस। दोनों क्वेश्चन मेथेनोजन से रिलेटेड थे इसलिए हमने एक साथ पकड़े। मेथेनोजन किसके अंदर आते हैं? आर्की बैक्टीरिया के अंदर। बायोगैस कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? मिथेनोजेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आर्की बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से रिलेटेड 2014 2013 में भी देखो इसी से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हो बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 में भी पूछा गया, 14 में भी पूछा गया, 16 में भी आपका पूछा गया, दोनों फेज में, फेज 1 और फेज 2 में। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बेसिकली डिफरेंस किस चीज का है? सेल मेम्ब्रेन का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है, सेल शेप का है, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, तो इनमें जो बेसिकली डिफरेंस है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। याद रखना, किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक में बेसिकली एक की मेम्ब्रेन अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें ईथर पाया जाता है, और दूसरे की मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे तो उसमें क्या पाया जाता है? ईस्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईस्टर की ब्रांच चेन्स पाई जाती हैं। इस तरीके से दोनों की मेम्ब्रेन्स में बेसिकली डिफरेंस है। बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, चाहे सेल शेप हो, चाहे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, उसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक जो डिफरेंस है वो सारा का सारा आपका सेल मेम्ब्रेन में आता है। किसमें आता है? सेल मेम्ब्रेन में। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो एनसीईआरटी में लिखा है डीप सी वाटर, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? डीप सी, बहुत अंदर। ठीक है, तो मेनली डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो, चाहे थर्मोफाइल्स हो, चाहे एसिडोफाइल्स हो, वो कौन है ना? ज्यादा हीट वाली जगह पर, ज्यादा सल्फर जहां है वो वाली जगह पर, या ज्यादा सॉल्ट जहां पर है वहां वाली जगह पर, या फिर जहां पर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। डीप सी के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जाके हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट रिलीज होती है, हॉट स्प्रिंग्स टाइप की चीजें होती हैं। तो वहां पर कौन पाया जाता है? आपका आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया भी मिलते हैं डीप सी में, पर मेनली अगर आपसे पूछा जाए जो ज्यादातर केस में आपको डीप सी में ही मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोअन्स। अगर आप प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजिलेट्स भी आते हैं, सीलिएट्स भी आते हैं ना, तो ये सारे स्पोरोजोअन्स भी आते हैं। तो इन सब में बेसिकली ये कह रहा है कि जो सीलिएट्स हैं वो सबसे डिफरेंट कैसे हैं, और जितने भी आपके प्रोटोजोअन्स हैं उनसे सीलिएट्स कैसे डिफर कर रहे हैं, ऐसा सीलिएट्स में क्या है? तो सीलिएट्स में सिंपल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में भी देखो लिखा हुआ है कि आपका सीलिएट्स में दो तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो।
मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रो छोटा न्यूक्लियस, मैक्रो यानी बड़ा लार्ज न्यूक्लियस। तो ये आपके पाए जाते हैं किसके अंदर, ये आपके पाए जाते हैं सिलिएट्स में। ऐसा ऑप्शन देखो कहां पर है, यूजिंग फ्लैजिला, सिलिएट्स तो फ्लैजिला यूज नहीं करते। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग, ये भी नहीं है, ठीक है। और आपका यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्ले, ये भी कोई डिफरेंस वाला फीचर नहीं है। हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, तो दो टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं बिल्कुल। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा कि सिलिएट्स प्रोटोजोवन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हम ये आंसर लगा देंगे आपका। नेक्स्ट देखिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो माइकोप्लाज्मा भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा का रॉन्ग है? क्या दे आर प्लियोमॉर्फ, रॉन्ग बताना याद रखना, प्लियोमॉर्फिक, सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स, या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो माइकोप्लाज्मा की अगर आप बात करें तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, की पेनिसिलिन अगर इस पर माइकोप्लाज्मा पे अटैक करेगा, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो बेसिकली अगर माइकोप्लाज्मा पे अटैक करेगी तो क्या वो माइकोप्लाज्मा को खत्म करेगी? क्या माइकोप्लाज्मा इसके लिए सेंसिटिव है या सेंसिटिव नहीं है? तो देखो जो पेनिसिलिन होती है वो बेसिकली कहां पर वर्क करती है, पेनिसिलिन वर्क करती है आपकी सेल वॉल पर। किस पर वर्क करती है? सेल वॉल पर वर्क करती है। बट माइकोप्लाज्मा में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्या पेनिसिलिन वर्क करेगी? माइकोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन वर्क नहीं करेगी, याद रखना। तो सेंसिटिव टू पेनिसिलिन या नहीं, प्लांट में डिसीज कॉज करता है, हाँ। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हाँ दे आर प्लियोमॉर्फिक, बिल्कुल। लेकिन ये पेनिसिलिन पर सेंसिटिव नहीं, पेनिसिलिन के लिए क्या नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है माइकोप्लाज्मा के लिए, ठीक है। घूम घूम के कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा का कि क्या दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन? नो, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। कटिंग ऑफ टी लीव्स, जो टी लीव्स होती हैं उसकी पत्तियों की कटिंग में बेसिकली बैक्टीरिया होता है जो उसकी पत्तियों को कट करता है ज्यादातर। कौन कट करता है? ना वायरस, ना फंगस, ना माइक्रोराइजा, बैक्टीरिया कट करता है। कौन कट करता है? बैक्टीरिया कट करता है ना। माइक्रोराइजा तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगस भी कट नहीं करता है, वायरस का भी कोई लेना देना नहीं है कटिंग ऑफ लीव्स में। तो एक बैक्टीरिया होता है जो बेसिकली लीव्स को क्या करता है, टी लीव्स को क्या करता है, कट करता है, उनकी पैदावार को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए दोनों क्वेश्चन लाइकेन से रिलेटेड उठाए हुए हमने। किससे रिलेटेड है? लाइकेन से रिलेटेड। किससे? लाइकेन। तो लाइकेन आपको पता है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंगस का। जैसे माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? ट्री और फंगस का। उसी तरीके से आपका यहां पर जो लाइकेन है, देखो दोनों क्वेश्चन लाइकेन से रिलेटेड है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किस किस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन? लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है आपका एल्गी और फंगस का। किसका? एल्गी और फंगस, याद रखना है आपको। अभी कह रहा है कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं? तो लाइकेन की एक खास बात लिखी, लाइकेन पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर भी है। क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेट भी करता है लाइकेन। लाइकेन बेसिकली आपका इंडिकेटर है, एक तरह से हम बोले तो एक बायोमार्कर टाइप का है। किसके लिए? पॉल्यूशन के लिए, है ना। लाइकेन जिस जगह पर है वहां पर हमें पता चल जाता है कि पॉल्यूशन कम है या फिर पॉल्यूशन ज्यादा है। तो लाइकेन पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर है, याद रखना। अब ये लाइकेन पॉल्यूशन के लिए क्यों इंडिकेटर है? क्योंकि वो SO2 के लिए सेंसिटिव है। वो SO2 के लिए क्या है? SO2 के लिए वो सेंसिटिव है। SO2 एटमॉस्फेयर में होगा, उसके लिए ये इजिली सेंस कर लेता है SO2 को, एटमॉस्फेयर में SO2 का अमाउंट ज्यादा है या फिर SO2 का अमाउंट कम है। ये लाइकेन आपका इजिली पता लगा लेता है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए तो लाइकेन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन। लाइकेन SO2 पॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट कर पा रहा है? क्यों इंडिकेट कर पा रहा है? बिकॉज वो हाईली सेंसिटिव है। किसके लिए? SO2 के लिए। SO2 के लिए वो सेंसिटिव है, यही रीजन है कि वो बेसिकली पॉल्यूशन को क्या कर पा रहा है? इंडिकेट कर पा रहा है। दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया, दोनों लाइकेन से रिलेटेड है। दोनों देखो घुमा घुमा के पूछा। एक बार पूछा SO2 इंडिकेटर बताइए, SO2 को पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करेगा? तो लाइकेन। दूसरा ये पूछा गया है कि लाइकेन SO2 पॉल्यूशन को इंडिकेट क्यों करेगा, कैसे कर पाएगा? कर पाएगा इसलिए बिकॉज वो सेंसिटिव होता है SO2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस, ज्यादातर फंगस की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? ज्यादातर फंगस की सेल वॉल में क्या सेल्यूलोज होता है? नहीं, हेमीसेल्यूलोज है, नहीं पेप्टिडोग्लाइकन है, ये तो बैक्टीरिया में है। हेमीसेल्यूलोज कुछ फंगस में होता है, सेल्यूलोज प्लांट्स में है मेनली, है ना। तो कौन हो गया? काइटिन। काइटिन ऐसा होता है ज्यादातर फंगस में आपको देखने को मिलेगा, मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का। और भी होंगे, है ना, ऐसा नहीं काइटिन के अलावा हेमीसेल्यूलोज भी हो सकता है, और भी चीज हो सकती है, बट मेनली काइटिन पाया जाएगा। मेनली क्या पाया जाएगा? काइटिन। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई एनसीटी में लिखा है इम्परफेक्ट फंजाई, जो कि डिकम्पोजर के लिए कहा, डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करता है और डिकम्पोज भी करता है चीजों की। तो वो बेसिकली ड्यूट्रोमाइसिटीज है। क्या है? ड्यूट्रोमाइ, फाइको नहीं है, एस्को नहीं है, बिसोडो नहीं है, ड्यूट्रोमाइसिटीज आता है। क्या है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल, बहुत ही बढ़िया। न्यूरोस्पोरा तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूरोस्पोरा पे ही सारा का सारा क्या होता है? वर्क होता है।
पेनिसिलियम की बात करें तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अभी अभी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पड़ी थी, वो पेनिसिलियम से बनाई जाती है, मल्टीसेलुलर फंगस है। यीस्ट यूनिसेलुलर फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, आपका ग्लूकोज से एल्कोहल बनाता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स पॉइजनस नहीं है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स पॉइजनस नहीं है, ये तो कैसे फंगस है, ये तो फंगस फूड इंटेक में काम आते हैं, तो ये पॉइजनस फंगस नहीं है। तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ए, कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। नो, ये पॉइजनस मशरूम्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, उसकी कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को मैच कर रहा है। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो हाउस फ्लाई का यहाँ इन्होंने लिखा मस्का, हाउस फ्लाई का जो नाम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका, क्या नाम होता है, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का हाउस फ्लाई का जीनस है, क्या है, जीनस। और यहाँ पे इसने लिखा है कि ये इसका ऑर्डर है, क्या ये इसका ऑर्डर है, नहीं। ह्यूमंस का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, पर इसने लिखा है फैमिली है। कटलफिश मोलस्का, मोलस्का क्लास नहीं है, मोलस्का तो फाइलम है। टाइगर, टाइगर पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, टिग्रिस उसकी स्पीशीज है, पैंथरा उसका जीनस है, तो टिग्रिस उसकी स्पीशीज हो गई, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मस्का डोमेस्टिका, मस्का तो जीनस है पर इसने ऑर्डर लिखा हुआ है। ह्यूमंस का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, पर इसने फैमिली लिखी हुई है। कटल फिश का मोलस्का इसने लिखा हुआ है, पर मोलस्का तो उसका फाइलम होता है। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस नाम है, पैंथरा जीनस है, और टिग्रिस आपकी स्पीशीज है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो पहले ही दिख रहा है फंगस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी फंगस है। माइकोबैक्टीरियम तो नाम से पता चल रहा है, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, ये नोस्टॉक हो गया, एनाबीना, ये सारे बेसिकली आपके क्या है, बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोट्स हैं। ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, कौन सा प्रोकैरियोट्स में नहीं आता, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एक फंगस है, क्या है, फंगस। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, कैरियोगेमी के बाद, कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, मियोसिस के बाद कैरियोगेमी हुई, एंड आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस। एक्सोजीनस स्पोर्स किसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स, आप इन सब में एंडोजीनस है, न्यूरोस्पोरा में भी, अल्टरनेरिया, सैक्रोमाइसी, एगेरिकस, एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम, इसमें एक्सोजीनस स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, बाहर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, एगेरिकस। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स में से, लिविंग वर्ल्ड में से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से, है ना। आगे हम ऐसे ही बॉटनी के क्वेश्चंस कुछ और चैप्टर में से भी उठाते रहेंगे, उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। जूलॉजी के क्वेश्चंस भी हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरीके से फिजिक्स के, इसी तरीके से केमिस्ट्री के हम रेगुलर पीवाईक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके के पीवाईक्यूज का कंटेंट जो है वो रेगुलर आता रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप करेगा, और ज्यादा आपका रिवीजन होगा, टॉपिक्स आपके रिवाइज होंगे, किन टॉपिक से क्वेश्चन रेगुलर आते हैं आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा।